मस्तोंग में खुद कुछ हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद होने वाले हीरो डीएसपी नवाज गशकोरी सुपुर्द खाक। पुलिस दस्ते की शहीद के जस्तखाकी को सलामी। शहीद की नमाज जनाजा मस्तोंग एसपी ऑफिस में अदा की गई। नमाज जनाजा में आईएसजी पुलिस अब्दुल खालिक शेख, डीआईजी सीटीडी ने शिरकत की। पुलिस के आला अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक। आखिर दहशतगर्द के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, मस्तोंग और हंगू में हमलों ने जख्म ताज़ा कर दिए। बयान में धमाकों की शदीद मजम्मत। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का भी गहरे दुख और रंज का इजहार। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जानो चिकज़ई ने कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। दहशतगर्दी का मकसद बलूचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेकाम पैदा करना है। दहशतगर्द दुनिया और आखिरत दोनों में जहन्नुम का ईंधन है। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ की धमाकों की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी धमाकों की मजम्मत। कहा, मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्दी में मनसूबा साजों को निशाना इबरत बनाया जाए। जेयूआई सरबराह फजल रहमान की मस्तोंग और हंगू में धमाकों की मजम्मत। कहा, मस्तोंग और हंगू धमाके काबिल मजम्मत और इंतहाई अफसोसनाक हैं। सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, बरतानिया और अफगानिस्तान की मस्तोंग धमाके की मजम्मत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, दहशतगर्द मुसलमानों में तफरका पैदा करना चाहते हैं। दहशतगर्द मजमूम कार्रवाइयों से अपनी जहालत और इस्लाम से दूरी जाहिर कर रहे। ईरान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, मुतासरा पाकिस्तानी फैमिलीज के दुख में शरीक है। दहशतगर्दी के खौफ के बगैर मजहबी त्यौहार मनाना पाकिस्तानी अवाम का हक है। फ्रांसीसी सफारतखाने और बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट की दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। कहा, हमारी दुनिया में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। नवाज शरीफ ने पहले भी अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था और आज भी अल्लाह पर यकीन है। इसाक डार ने कहा, मुल्क को तबाह करने वालों से इंतकाम अल्लाह लेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अफराद बहुत कम अरसे में बेनकाब हो गए। हमारी कोशिश है कौम मियां नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत में वोट डालेगी। हमारी अक्सरियत होगी तो हम मुश्किल फैसला कर सकेंगे। दहशतगर्दी के हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम होगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। ताखीर पर तशरीह करना अदालतों का काम है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए अभी तक किसी से इत्तेहाद नहीं किया। नैब हमारे लिए नई बात नहीं। नैब केसेस के खुलने के बाद पीटीआई और हम एक ही सफ में हैं। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियों पर जहां जरूरी हो एतराजात उठाएंगे। नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आए और सियासत में हिस्सा लें। एजाजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी उमूर पर गुफ्तगू। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, परवेज इलाही और इनके बेटे मुनस इलाही की काफिले में वापसी का कोई चांस नहीं। जिस हद तक हालात पहुंच चुके हैं, बेहतर है दोनों खानदान अपनी अलहदा सियासत करें। एजाजुल हक बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। उम्मीद है अगले इम्तिहानात और इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। साबिक DGFIA बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून में शामिल। सिंध में नवाज शरीफ की इस्तकबालिया 12 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी में मोहम्मद जुबैर, खेलदास कोहिस्तानी, निहाल हाशमी भी शामिल। आक़े दो जहां नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर में मिलाद के जुलूस, मसाजिद, घर, गलियां, शाहराएं और बाजार बरक़ी कुमकुमों से सजा दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों को नारायण मुबारक और सब्ज़ परचमों से सजा दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर नयाज और लंगर का भी खास एहतमाम। हर तरफ रहमत की बरसात, फिजा दुरूद सलाम से मुअत्तर रही। हर सू महाफिल, नात, कसीदा बुर्दा शरीफ और मिलाद शरीफ की महाफिल, बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निछावर किए गए। शहर शहर, करिया करिया जुलूस और रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले गए। उलमा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
पंजाब में आशूब चश्म का वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे के दौरान 15,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा बहावलपुर में 3,324 केसेस रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 1,827, जबकि मुल्तान में 1,217 मरीजों का इजाफा हो गया। लाहौर में 916, रावलपिंडी में 242 नए मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में मुतासर अफराद की तादाद 3,79,690 हो गई। पंजाब में तरक्याती कामों पर दिन रात काम जारी है। मौसम नकवी ने कहा, तरक्याती मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगे। जारी तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा। निस्बा हर मंसूबे पर सख्ती से अमल दरामद करा रहा। आम आदमी की भलाई के लिए मेट्रो के किराए भी नहीं बढ़ाए गए। दहशतगर्दों को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। कोर कमांडर पेशावर का हंगू में मस्जिद बम धमाके की जगह का दौरा। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने बड़े हादसे से बचाने पर एहलकारों को सराहा। कोर कमांडर ने CMH टिल का भी दौरा किया। धमाके के जख्मियों से मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। कोर कमांडर के जख्मियों के बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाने के अहकाम। मस्तोंग और हंगू दहशतगर्दाना हमले मुल्क के अमन को तबाह करने की साजिश हैं। सिराजुल हक ने कहा, जाँ बहक होने वालों की मगफरत और जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से हर शख्स परेशान है। हुकूमत धमाके के जिम्मेदारान का तयन करे और इन्हें सख्त सजा दे। पंजाब सिंध KP के वज़राए आला गवर्नर्स की धमाके की शदीद मजम्मत। मिशाल मलिक की भी मस्तोंग अल-फलाह मस्जिद के सामने धमाके की मजम्मत। कहा, अल्लाह ताला जख्मियों को सेहतियाबी फरमाए। रॉ के करीबी एक्स अकाउंट का मस्तोंग हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा। DSP फॉर DSP इस हैंडल से पोस्ट अकाउंट ने लिखा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। इंडियन DSP 16 सितंबर को कुवाड़ी में होने वाले फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश। दिफाई माहिरीन ने कहा, ईद मिलादुन्नबी के मुकद्दस मौका पर मासूम और निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाने वाले ना तो मुसलमान हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी। हमारा अज़ली दुश्मन जो हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता, दहशतगर्दी के वाक़यात करवाकर हमारी और दुनिया की तवज्जो अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से हटाना चाहता है। कनाडा में सिखों को कत्ल करने में इंडियन हुकूमत और रॉ बराह रास्त मुलविस पाए गए, जिसके बायस वो दुनिया में एक दहशतगर्द स्टेट कहलाए जा रहे। इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि TTP दाइश वगैरह को डॉलर्स देकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए, जैसा कि पहले भी इंडिया मुतादिद बार ऐसे घटिया हरबे इस्तेमाल कर चुका। फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। 3 अक्टूबर को फुल कोर्ट बेंच केस की समाअत करेगा। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस और टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 2 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अतर अमीनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल होंगे। FIA की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। उम्रा वीजे पर भीख मांगने के लिए जाने वाली 16 खवातीन गिरफ्तार। कसवाल के ट्रैवल एजेंट अनवार और गुलाम नाजिक ने इन्हें सऊदी अरब बुलवाया था। उम्रा वीजे के दौरान जमा होने वाली भीख एजेंट लिया करता था। कराची के शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे। बिन कासिम के इलाके पेबरी कब्रिस्तान के करीब डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुलजिमान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 10 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज ABN न्यूज को मौसूल। रवा हफ्ते में महंगाई की मजमूई शर्रा 38% रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शर्रा में गुज़श्ता हफ्ते मामूली कमी। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा, 14 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज की फी किलो कीमत में 17 रुपए, लहसुन फी किलो 21 रुपए 58 पैसे महंगा। दही, दाल, मूंग, जलाने की लकड़ी, दूध, माचिस की कीमत में भी इजाफा। चीनी, टमाटर, जिंदा मुर्गी, आटा और LPG घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है।
पाकिस्तान अमीर तबके पर बोझ डाले, गरीब को रिलीफ दे, IMF का मुतालबा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक की ब्रीफिंग। कहा, हालिया मुआहदे का मकसद पाकिस्तानी मईशत में इस्तेकाम लाना है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई कम हो। पाकिस्तान में टैक्सेस टू GDP तनासुब बहुत कम है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, अमेरिका ने भारत के साथ मामला उठा दिया। अमेरिकी वजीर खारजा ने इंडियन हम मनसब से मुलाकात की। भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो तहकीकात में कनाडा से ताउन करे। इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी इस वक्त उरूज पर है। भारत की दहशतगर्दी पर आलमी मीडिया भी चीख उठा। हिंदुआता पैरोकार भारत दुनिया भर की सलामती के लिए खतरा बन गया। मारूफ अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की आलमी दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। अखबार के मुताबिक भारत ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों का दायरा फैला दिया। खित्ते से बाहर भी दहशतगर्दी करने लगा। पुरतशद्दुद भारी पॉलिसी पर अमरीकी जरीदा वॉल स्ट्रीट जर्नल भी नोहा कुना हो गया। अखबार ने लिखा, भारत ने दुनिया भर में कत्ल गारत फैलाना शुरू कर दिया। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर दूसरे ममालिक को खुलेआम धमकियां देते हैं। हमसाया ममालिक पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात लगाना भारतीय एजेंसी रॉ की पुरानी रविश है। मूसलाधार बारिशों के बाद अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में सैलाब की सूरत हाल, इमरजेंसी नाफिज। 3 घंटे की मुसलसल बारिश ने न्यूयॉर्क में जल तलेक कर दिया। सड़कें बह गईं, अंडरपासेस में पानी जमा, ट्रेनों की सर्विस भी मुतासिर, घरों के तहखानों में पानी भर गया। ब्रुकलिन, मैनहट्टन, क्वींस में भी सड़कें बंद।